नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 9 कॉन्टैक्ट्स जो 9 कॉन्टैक्ट में हैं, जो या जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी। ये जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर यानी कि दिसंबर एंड और 2023 एंड तक की ये रीडिंग होगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपको के बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, इसका वो क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एक्वेरियस कि आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं राइट नाउ। किंग ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन एंड एस ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते से उभरने के लिए उन्हें स्पिरिचुअल ग्रो करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, थम गया है, तो उसमें उनका जो है नज़रिया चेंज होगा और वो जो है सब कुछ उन्हें पॉजिटिव होगा। और उनका माइंड पॉजिटिव होगा तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, जो रिश्ता है वो पॉजिटिव दिखाई देगा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि या तो वो खुद का नज़रिया चेंज करेंगे या फिर सामने वाले के नज़रिए से वो आगे उन्हें कोशिश कर लेनी चाहिए कि सामने वाले के नज़रिए से देखें कि क्या हो रहा है। तो अगर वो अपना नज़रिया चेंज करते हैं तो इस रिश्ते में जो है दोनों तरफ से ही एनर्जी जो है बराबर दिखाई दे रही है। प्यार दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, लगाव है, खुशहाली है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं। भले ही वो इस रिश्ते में एक दूसरे से अपने इमोशंस हैं दोनों तरफ से, लेकिन एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं। वो चुप्पी साधे हुए, क्योंकि रिश्ता थम चुका है, रुक चुका है, तो इसलिए वो मौन है। अभी उनको हालांकि वो शेयर करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और अपना नज़रिया चेंज करने के बाद, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बाद जो उनका नज़रिया चेंज होगा तो वो पॉजिटिविटी आएगी और फिर से इस रिश्ते में जो यूनिवर्स ही उनके को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए, बिना समय के साथ चलते हुए, बिना फ्लो में बहे हुए, यानी कि अगर ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहेंगे और समय के साथ चलेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस पर वर्कआउट करते हैं तो आगे जाकर ये छोटी सी बिगनिंग एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। फिर से रिश्ता खुशहाल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए वो जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए अपना नज़रिया चेंज करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो फिर से ये रिश्ता ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा। तो ऐसा वो खुद करने के बारे में सोच रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि जो एक्वेरियस है उनको ये सब कुछ करना चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। देखते हैं एक्वेरियस कि वो एक्वेरियस आपसे चाहते क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, इन एंड आउट की स्थिति रही है। रिश्ता बन रहा है, फिर से ख़त्म हो रहा है, फिर से टूट रहा है। रिश्ता बन नहीं पा रहा है, कभी बनता है, ख़त्म होता है। हालांकि हो सकता है कि किसी पैसे को लेकर प्रॉब्लम हो, ट्रस्ट इश्यूज इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर
जो एक दूसरे पर भरोसा बिलीव नहीं किया जा रहा है, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल हो रहा है इस रिश्ते में। और जो चीज़ें इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही है, एंजाइटी स्ट्रेस दे रही है, जो पनौती ला रही है, चाहे वो ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल हो सकता है, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो जब तक अगर एक्वेरियस उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को जो इसमें नेगेटिविटी दे रहा है, जब तक उनसे लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, उनको छोड़ नहीं देंगे, और इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, जो वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक वो एक दूसरे पर भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास जब तक नहीं कर लेते कि उनका ये रिश्ता वापस आ सके, तो जब तक इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो उन्हें अगर इस रिश्ते में वापस आना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो उन्हें विश्वास करना पड़ेगा, इतना विश्वास जरूर करना पड़ेगा कि ये रिश्ता वापस से बन सके। और उस विश्वास को हासिल करने के लिए उन्हें दोनों तरफ से इस रिश्ते में जो है कमिटमेंट वगैरह, यानी कि इस रिश्ते में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आमने सामने खुलकर बातें करनी पड़ेंगी। चाहे इसमें एक्वेरियस को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, सच्चाई सामने आएगी, बातें खुलकर आगे बढ़ेंगी, तो जो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो भी पनौती इस रिश्ते में आ रही है, सारी वो चीज़ें ख़त्म होंगी और फिर से चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकती हैं। तो एक्वेरियस एक्चुअली आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में या तो जो है इसमें आमने सामने क्लैरिटी लाई जाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, और जो ट्रस्ट इश्यूज है भरोसा बिलीव किया जाए, या फिर इस रिश्ते में जो भी इस रिश्ते को अलविदा करते हुए, इस रिश्ते को लेट गो करें, अलविदा करें, इस रिश्ते को छोड़ दें। और क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो कुछ केसेस में वो चाहते हैं, कुछ केसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में, जो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाह रहे, जो दुखी परेशान हो चुके हैं ज़्यादा ही, तो वो इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपने अपने रास्ते चलें, अलविदा करें और मुड़कर इस रिश्ते की तरफ ना देखें, या फिर जब तक ट्रस्ट इश्यूज नहीं आ जाते तब तक वो इस सिचुएशन से बाहर निकलें। देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं 22 से 31 दिसंबर तक, वो क्या एक्शन लेंगे, आइए देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं अभी, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार जरूर है, द लवर्स का कार्ड है, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के प्रति प्यार है, प्रेम है, लेकिन प्यार के साथ साथ इस रिश्ते में एडिक्शन भी है, लस्ट भी है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ वो ख़त्म हो चुका है, लड़ाई झगड़ा होकर, परेशान, वाद विवाद होकर सब कुछ वो अपना गवा चुके हैं, फिर से वो रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं जिसमें उन्हें प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा था। तो अभी जो है, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार के साथ साथ लस्ट है, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस रिश्ते में हो सकती है, क्योंकि हर कार्ड में जो है बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, हर जगह इसमें बहुत सारा ये दिख रहा है कि कोई तीसरा पर्सन है, चाहे वो घर का मेंबर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कोई बाहर वाला पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में वो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, और वो अभी भी उन चीज़ों को भुला नहीं पाए हैं, किसी दर्दनाक हादसे से वो अभी भी गुजर रहे हैं। हालांकि वो बिगिनिंग करना चाहते थे, इसमें डिसीजन लेना चाहते थे, लेकिन अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि अभी इस रिश्ते में जो है माइंड के मैनिपुलेशन चला हुआ है, मतलब जो है ईगो फाइट्स चले हुए हैं, ईगो ड्रामास चले हुए हैं, तो इसलिए उनकी ईगो हर्ट होने के कारण वो अभी
इस रिश्ते में कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत करते दिखाई नहीं दे रहे हैं और अभी वो फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते से लेट गो करके आगे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए बाधा बन गया है, संकट बन गया है और इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियरेंस नहीं है। भले ही इस रिश्ते में प्यार है, लेकिन प्यार के साथ लस्ट है जो इस रिश्ते को बर्बाद कर रही है, नेगेटिविटी की तरफ धकेल रही है। तो इसलिए वो अभी अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इस रिश्ते से अलविदा करके फिलहाल के लिए अपना और रास्ता मतलब नए प्यार, कुछ केसेस में नए प्यार की तरफ जाएंगे और कुछ केसेस में अभी वो सही समय सही वक्त आने का कि जब तक ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो इसका वेट इंतजार करेंगे। तो देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या है। एक्वेरियस की तरफ एक्वेरियस यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि हालांकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है, लगाव, दोनों एक दूसरे के इमोशंस मतलब अभी भी इमोशंस हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन कोई इस रिश्ते में कोई अभी भी लड़ाई झगड़ा, फाइट्स चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो चुका है। और कोई ऐसी बात हुई है या तो एक्वेरियस आपका कोई राज, कोई मिस्ट्री उनके सामने आई है या फिर उनका आपके सामने आया है कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो नहीं आना चाहिए था, जो कोई मतलब ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी जो हो चुकी है। तो इस वजह से अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति प्यार होते हुए भी इस रिश्ते से वो बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में कोई कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जो इस रिश्ते को लड़ाई झगड़े की तरफ ले जा रही है। तो इसमें अभी भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, फाइट है, ड्रामा है। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि अभी इसमें हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, कुछ राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है इस रिश्ते में। तो इस रिश्ते से अलविदा करते हुए आपको दूसरे रास्ते की ओर चले जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि अभी ये रिश्ता आपकी तरफ बढ़ने के लायक नहीं है। फिलहाल का जो समय है वो बता रहा है कि अभी नए या पुराने किसी भी रिश्ते की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी समय ठीक नहीं है। और जो भी ये दिखाया जा रहा है कि अब ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, वो उनसे प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं इसमें भी नेगेटिविटी है। तो जो हर चीज़ जो दिखती है वो चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वो भी पीतल हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब होता है कि जो चीज़ें दिखाई जाती हैं सारी चीज़ें सच नहीं होती, उसमें भी झूठ फरेब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। हर रोज़ की तरह बताना चाहती हूँ कि मदद मिलती है, तो आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्लीज़ सपोर्ट देते रहिएगा और इसी तरह आगे बढ़ाते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए। कोई बात नहीं है, आपकी बार नेगेटिव एनर्जी आई है तो हो सकता है कि नेक्स्ट हफ्ते अच्छी रीडिंग आए आपकी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।